नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीईटी एग्जाम 2022 कट ऑफ के बारे में। जी हां, पेपर यहां पर आयोजित हो चुके हैं 7 और 8 जनवरी को। 4 शिफ्ट में पेपर आयोजित हुए हैं। कुछ सवाल है आयोजित होने के बाद में। जी हां, पहले जो सवाल होता था पेपर लीक जैसा, वो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये चीज आप जान के तो खुशखबरी है आपके लिए कि शांति से आपका एग्जाम आयोजित हुआ है। लेकिन अब यहां पर यह है कि अब कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसका मतलब कि क्राइटेरिया क्या रहने वाला है पासिंग का, ये बड़ा सवाल है। हमने कर दिया पेपर तो यह सभी विद्यार्थी कह रहे हैं, लेकिन कितने नंबर वाले यहां पर क्वालिफाई करेंगे, ये चीज बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं सीईटी एग्जाम 2022 फुल एनालिसिस ऑफ कट ऑफ। जी हां, सबसे पहले आपको बता दूं 7 और 8 जनवरी को एग्जाम आयोजित हुआ। शिफ्ट की बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसमें जो पेपर आए उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने लोगों ने यहां पर फॉर्म भरे उतने लोगों ने यहां पर एग्जाम भी नहीं दिया है। अनुपस्थिति तो सब में रहती है, लेकिन पात्रता परीक्षा में भी आपको अनुपस्थिति काफी देखने को मिली है। कुछ न्यूज कटिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिले के वाइज यहां पर कहा गया है कि 10-10 हजार लोग अनुपस्थित रहे, तो काफी बड़ी संख्या में यहां पर लोग अनुपस्थित भी रहे हैं। ये चीज आप जान रखें, तो यह इंपैक्ट डालेगा आपके इस एनालिसिस पर भी, क्योंकि आपका ये जो है ना सीईटी, ये केवल एक मतलब कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये चीज आप ध्यान रखें, तो बहुत अंतर डालेगा आपके कट ऑफ पर। दूसरा आपको बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव। ये आपने पेपर दिया तो देखा आपने, नो नेगेटिव, यह भी बहुत डालेगा फर्क। और दूसरी चीज बात करूं, यहां पर 4 शिफ्ट, ये सभी आपके इसके मतलब कि कट ऑफ को इंपैक्ट करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहां से अब चीजें शुरू होती हैं। 7 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ फर्स्ट वाला, तो इसमें क्या हुआ, पेपर का जो पैटर्न था बहुत आसान पैटर्न, सिंपल पैटर्न था। ये चीज आप ध्यान रखें। काफी लोगों ने इसमें अच्छे अच्छे तुक्के भी लगाए हैं, और पेपर का पैटर्न बहुत आसान होने के पास में भी ये ध्यान रखें, यहाँ पर क्वालिफाइंग बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 100 से ऊपर भी मतलब कि अच्छे तरीके से, मतलब काफी संख्या में यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 100 से ऊपर भी अच्छे से अटेंड किया। ये चीज आप ध्यान रखें। अटेंड तो सभी ने किया है, लेकिन सही भी हो रहे हैं उनके, ये चीज आप ध्यान है। कमेंट भी आ रहा है। सेकंड की बात करें, यहां पर पेपर ने फिर थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा टेंशन में दे दिया इनको भी कि पेपर यहां का पैटर्न अलग ही आ गया, यहां का थोड़ा सा अलग है। और तो इन वाले में भी टेंशन हो गया कि ये चीज मतलब कि कहीं पेपर आगे हार्ड तो नहीं आता जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न आया बिल्कुल इससे थोड़ा सा डिफरेंट आया और थोड़ा सा हार्ड भी आया। तो ये पैटर्न जो आया था, ये किसी मतलब कि ऐसा बात करें, किसी की मतलब कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं ना, पात्रता परीक्षा, उस टाइप का पेपर नहीं था। एलिजिबिलिटी टेस्ट लगभग इसी टाइप के होते हैं। और बाद में जो आया थर्ड और फोर्थ, ये पेपर सेम इसी की तरह थे, लगभग थोड़ा सा अंतर, ज्यादा कुछ नहीं था। तो एवरेज मतलब कि ये तीनों पेपर एक जैसे थे, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पेपर आया ये थोड़ा सा हार्ड देखने को मिला, और इसी के कारण यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगा। ये चीज आप ध्यान रखें। 10 से 15 अंकों का नंबर का फायदा इनको मिलने वाला है। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वालों की तो क्या रहने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। लगभग ये जिसका भी 80 प्लस रहा है ना स्कोर, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन 80 प्लस क्वेश्चन जिसके भी सही हुए वो इसमें अटेम्प्ट, ये ध्यान रखें, क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन यहां पे थोड़ा सा अंतर आएगा, यहां पे फर्क रहेगा थोड़ा सा। यहां पे 70 से 80 ये अंतर आएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। मिनिमम मान के चले 70 कर लीजिए, लेकिन 80 से ऊपर जिसका भी आ रहा है इन तीनों शिफ्ट में वो तो क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि 50% का क्राइटेरिया भी हम देखते हैं ना, तो भी आप यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक उसी क्रम में बात करें, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर वो 50% क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो यहाँ पे चीजें घूम फिर के आने वाली हैं 50% के आसपास। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पासिंग का जो क्राइटेरिया है ना, कि इसमें क्या कहा गया है कि 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। लेकिन बात करते हैं जो वैकेंसीज होने वाली हैं उसमें संख्या क्या है, अलग अलग है, तो किस हिसाब से पास करेंगे, ये भी थोड़ा सा सवाल है। लेकिन इसमें जैसे वीडियो के एग्जाम में देखा तो वहां पे क्या कहा गया कि इस परसेंटेज तक के सभी क्वालिफाई कर दिए। तो ऐसा ही इसमें होने वाला है, क्योंकि सीईटी पहली बार आयोजित हो रहा है राजस्थान में। देखा जाए तो काफी संख्या में लोग पास होने वाले हैं यहाँ पर। तो 50% का क्राइटेरिया लगभग लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। 50%, 40 से नीचे तो कर नहीं सकते, 40 हो जाएगा या 50 हो जाएगा, लेकिन 50 के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि संख्या ज्यादा है। और सीईटी इसलिए लागू किया गया था कि ये जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं या फिर और भी जो अफवाहें चलती रहती हैं पेपर्स को लेकर, तो उन सभी से बचा जा सके।
तो उसको लेकर यहाँ पे 50% क्राइटेरिया आने वाले समय हो सकता है। या फिर 15 गुना की बात करूं तो उसमें भी कोई क्राइटेरिया अलग से फिक्स कर दिया जाएगा कि किस हिसाब से वैकेंसीज के हिसाब, क्योंकि सीटों का आंकड़ा वहां पे अलग अलग है, किसी में 500 सीट है, किसी में 50 ही सीट है, तो वहां पे देखने को मिलेगा। ये चीज अब ध्यान रखें। तो ये जो क्राइटेरिया पासिंग का अभी तो फिक्स नहीं है, लेकिन 50% जिसका भी बन रहा है, ये चीज आप ध्यान रखें। 300 नंबर का पेपर है, 150 नंबर जिसके भी आ रहे हैं, यानी 150 क्वेश्चन है, जिसके 75 से प्लस जिसका भी है वो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, तो उम्मीद बनाए रखें। और जिसका भी 75% से ऊपर है, जिसका 80-85 जा रहा है, वो तो कंप्लीट मान के चलिए कि आपका तो हो ही जाएगा, और तैयारी कीजिए अगले पेपर की। ये चीज आप ध्यान रखें। और जिसका लग रहा है, जिसके कम नंबर है, 60 लगभग नंबर है, वो अपने सीईटी 12th लेवल की तैयारी करें। 60 वालों का थोड़ा सा यहाँ पे कम लग रहा है, ये चीज आप ध्यान रखें। आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी, अभी सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया है 70 से 80, तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट वाले, क्योंकि यहाँ पर इसका नॉर्मलाइजेशन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, नंबर बढ़ जाएंगे 10 से 15 नंबर। और बात करें 80 से प्लस जिसका भी है, यहाँ पे इन तीनों शिफ्ट में पेपर इनका पैटर्न था। और ध्यान रखें, पात्रता परीक्षा के हिसाब से पेपर का पैटर्न बहुत शानदार सेट किया गया था। यहाँ पर जीके के जो क्वेश्चन आए थोड़े से टिपिकल देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर बात करें मैथ, जीके, कंप्यूटर, उनके पेपर मतलब बहुत आसान से अच्छे तरीके से बनाया गया पेपर था, और एक पात्रता परीक्षा के लिए अच्छा पेपर हम कह सकते हैं। तो ध्यान रहे, कर्मचारी चयन बोर्ड का यहाँ पे वास्तव में लाजवाब प्रदर्शन रहा इस पेपर को लेकर। सीईटी एग्जाम शानदार तरीके से आयोजित हुआ है, लेकिन अब सवाल है कि इसके पासिंग क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, किस हिसाब से मतलब सेट करेंगे। तो जल्दी अपडेट आ जाएगी, आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में सीईटी से लेकर जो भी अपडेट होगी, या फिर कोई भी एजुकेशनल अपडेट हो, हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई भी सवाल रह गया है, या फिर कहें कि आपके कितने नंबर आए हैं, आपने कितने मतलब कि क्वेश्चन करके आए हैं, लगभग कितने अटेंड किए हैं, उस हिसाब से अपने कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपको जवाब मिल जाएगा। या फिर हमारे डेली एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी एजुकेशनल सवाल है तो आपको जवाब मिल जाएगा। ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें,